गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अपना स्वागत करते हैं अपने शो में जिसका नाम है फील प्राउड अगेन। तो इस शो में हम लेके आते हैं ऐसी स्टोरी, ऐसे लोगों की स्टोरी जिन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। ऐसा टाइम भी आया जब वो लोग बहुत परेशान हो गए, लाइफ से हार गए, लेकिन उन्होंने लाइफ में कम बैक किया। और आज ऐसे ही हमारे पास हमारे एक रियल लाइफ हीरो हैं जो हमारे इंडिया से हैं, विक्रम वर्मा जी। तो स्वागत करते हैं उनका, विक्रम वर्मा जी। हेलो, नमस्कार नमस्कार। हाँ सो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी स्टोरी तो मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी लोग हैं, हम जिस शो को देखेंगे अभी और फ्यूचर में देखेंगे, जब भी देखेंगे, जब तक यूट्यूब जी पे आपका हमारा वीडियो रहेगा तो लोग जी इससे देखते रहेंगे। आप उनको अपने जी बारे में बताएंगे कि आपका पहले बचपन में क्या था, कुछ अपने बचपन के जी बारे में। जी। ओके, हाँ। मतलब ऐसा है कि मतलब मेरे पिताजी फौज में थे। तो मतलब हमारा जो बचपन है मतलब अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों में रहा है। तो इनफैक्ट मतलब मैंने जो अपना बेसिक एजुकेशन है 12th क्लास तक, वो मैंने 8 अलग अलग केंद्रीय विद्यालय में किया है। तो मैं जब छोटा था तो मैं खेल में बहुत अच्छा था। तो मैंने काफ़ी बार मतलब स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था। और मतलब मैं जोनल लेवल तक पहुंच गया था। तो उसके बाद फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है गुजरात से, और उसमें मैंने कॉमर्स किया था। फिर मैं दिल्ली चला गया था और मैं दिल्ली 10 साल रहा हूँ। और वहाँ पे मैंने पढ़ाई की थी मास कम्युनिकेशन की, एडवर्टाइजिंग की। तो ऐसा रहा है, और मैंने फिर दिल्ली में ही 8 साल काम किया है। तो उसके बाद अब मैं यहाँ पे अपने छोटे से होम टाउन में रहता हूँ। मैं असम का रहने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं रहता हूँ और यहीं से मैं अपने घर से ही काम करता हूँ। तो ये मेरा छोटी सी स्टोरी है। हाँ। लेकिन आपने जैसे कि आपको पता है, हमें आपको बारे में पता है कि आपकी लाइफ में एक स्ट्रगल का फेज आया था यस जब, यस यस तो यस। वो क्या था, कितना स्ट्रगल था, हाँ लेवल पे था। जी। हाँ, तो ऐसा था कि मतलब मैं 2012 तक मैं दिल्ली में था। मैं 2003 से 2012 तक दिल्ली में था। और मैं वहाँ पे काम कर रहा था, और मतलब मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में आई यूज टू वर्क। और मतलब मैं बहुत अच्छा कर रहा था। और जब मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी 2012 में छोड़ा था, आई यूज टू वर्क ऐसे सुपरवाइजर, और आप बोल सकते हैं ऐसे ब्रांड मैनेजर काम कर रहा था। तो लेकिन मुझे किताबें पढ़ने के बहुत शौक है। तो और मतलब मुझे मतलब किताबें पढ़ते पढ़ते मन में ख्याल आया, और मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। तो मतलब वो क्या बोलते हैं, एक वो कीड़ा या जज्बा जो होता है, मतलब वो अंदर आ गया। तो फिर मैंने 2012 में डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं अपने होम टाउन जाऊंगा और वहीं पे कुछ करूंगा। मतलब लेकिन गलती मुझसे ये होगी कि उस समय मेरे पास कॉन्क्रीट प्लान नहीं था। लेकिन फिर भी मैं चाहता था करने के लिए, तो मैं अपने वापस होम टाउन में आ गया। तो होम टाउन में आने के बाद जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पिताजी फौज में थे, और हम ऑल इंडिया घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो जो फौज के बच्चे लोग होते हैं, अगर आप उनको स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि मतलब उनका जो मदर टंग होता है बहुत वीक होता है। तो मेरे साथ भी यही था प्रॉब्लम। मुझे मदर टंग और मतलब जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज जैसे मेरी स्टेट की, मुझे आती नहीं थी। तो मुझे यहाँ पे आके थोड़ा कल्चरल शॉक हुआ मतलब। तो जब मैं यहाँ पे आया तो पहले मैंने सोचा कि चलो पहले कोई जॉब करते हैं, तो मैं जॉब ढूंढने के लिए गया था। तो मतलब दिल्ली से अगर आप कंपेयर करें मतलब हमारे स्टेट को, तो मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम है। और दूसरा मुझे कल्चरल शॉक ये हुआ कि मुझे लैंग्वेज का प्रॉब्लम हुआ, तो वो थोड़ा बहुत कल्चरल शॉक हुआ मुझे। और तीसरा जो मेजर मुझे कल्चरल शॉक हुआ कि मैंने पाया है कि जब मैं यहाँ पे आया, तो मैंने देखा जो हमारे यंगस्टर्स है, वो मतलब बहुत कम सैलरी में मतलब काम करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मैंने कल्चरल शॉक देखा। और जो कहीं पे भी मैं इंटरव्यू के लिए जाता था, तो मतलब लोगों का कंसर्न होता था कि अरे, आपको मतलब लैंग्वेज नहीं आती है। तो ये एक बहुत बड़ा मैंने मतलब स्ट्रगल फेस किया। फिर वो जर्नी हो जाने के बाद मैंने काम भी किया वहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने अपना कुछ ऑफलाइन बिजनेस भी स्टार्ट किया था। लेकिन वो शुरुआत में तो सही चला, लेकिन फिर मुझे मतलब नुकसान हुआ काफ़ी। तो मतलब आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैंने ऐसे 4 बिजनेस स्टार्ट किए थे। और मतलब 4 के 4 जो बिजनेस थे, मतलब वो बहुत सारे रीजंस के कारण मतलब बाद में काफ़ी नुकसान हुआ। और सबसे ज़बरदस्त नुकसान मुझे फिर 2012 के बाद 2015 में हुआ। मतलब उस समय एक ऐसा फेस आया, क्योंकि मैंने बहुत सारा फेलियर्स को देख लिया था। तो मुझे मतलब एक ब्रेन से रिलेटेड डिजीज हो गई थी। तो वो जो ब्रेन से रिलेटेड डिजीज थी, वो डिजीज ऐसी थी कि मतलब उसमें सामने वाला आदमी आपको क्या बोलता है आपको समझ में नहीं आता है। और ये जो डिजीज थी मतलब उसमें आपको दवाई खाना पड़ता है डॉक्टर के हिसाब से। तो मैंने दवाई तो खाई थी, लेकिन जो दवाई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी मतलब 2 साल के लिए आपको लगातार खाना है, वो मैंने नहीं किया।
तो उसके कारण वही डिजीज मुझे दोबारा हो गया। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे 2015 से लेके 2017 तक, मतलब ये जो 3 साल थे मेरे लाइफ के, मतलब वो ऐसे गुजरे कि मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं था, मतलब तो ऐसा हुआ था। तो ये थोड़ा मतलब स्ट्रगलिंग का थोड़ा समय था मेरा, ये और मेजर। हाँ, मुझे जहाँ तक पता है कि आपके पर्सनल फ्रेंड में भी आपको ये कुछ इश्यू हुए, पर्सनल लाइफ में भी कुछ इश्यूज हुए उसके। यस यस यस, हाँ। तो अच्छा, ओ, तो हाँ, मतलब ऐसा हुआ था कि मतलब शादी हो चुकी थी मेरी। तो उसके बाद मतलब वाइफ ने मतलब काफी सपोर्ट किया था। लेकिन मतलब हो नहीं रहा था, मतलब क्या बोलते, जैसे मतलब उसको मेरे से जैसा सपोर्ट चाहिए था। क्योंकि देखिए, अगर कोई, अगर आपका कोई जान पहचान वाला है जिसको आप बहुत लाइक करते हो, चाहते हो, तो मतलब आप भी चाहोगे कि उससे भी उसको सपोर्ट मिले। तो लेकिन मैं वैसा सपोर्ट नहीं दे पाया था। तो उसके कारण ऐसा हुआ कि मतलब 2018 में तब मैं ठीक से मतलब ठीक नहीं हुआ था। तो उस समय मतलब हमारा मतलब डाइवर्स हो गया। तो ऐसा हुआ। तो अब मुझे आप बताएंगे कि जो आपको बीमारी हुई, इसमें नॉर्मल ये पीपल को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और इंडिया में कितने लोग ऐसे इस बीमारी से में से इम्पैक्ट आता है होते हैं? ये जो मतलब प्रॉब्लम है, मतलब इसका एक पर्टिकुलर नाम है, मतलब वो तो डॉक्टर ने बताया था, मतलब उस समय तो मुझे याद नहीं है। मतलब इस बीमारी में होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सिम्टम्स बता देता हूँ। पहला सिम्टम्स तो ये होता है कि मतलब आपको, मतलब सामने वाला क्या आपसे बोलना चाहता है वो आप समझ नहीं पाते हो। मतलब आपका सेंस नहीं होता है उस समय कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। कभी कभी तो लोग मुझे बोलते थे कि मतलब जब मैं सड़क में चलता था, तो मैं मतलब सामने जो मतलब गाड़ी आ रही हो या स्कूटर आ रहा हो या ऑटो आ रहा हो, मैं उससे टक्कर खा जाता था, ऐसा था। और मतलब मैं घर से निकल के कहीं चला जाता था, मुझे खुद पता नहीं रहता था कि मैं कहाँ चला जाता हूँ। तो ऐसा होता था। और सबसे मेन इसमें एक है, मतलब जो डॉक्टर के हिसाब से भी था, कि मतलब सामने वाला अगर आपसे बात कर रहा है, 2 जन अगर बात कर रहे हैं या 3 जन आपसे बात कर रहे हैं, तो जैसे फिल्मों में होता है ना, लोगों को लगता है कि अरे वो मेरे मेरे लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, मेरे बारे में कुछ बुरा बोल रहे हैं। तो ऐसा मेरे को फील होता था। तो ऐसा हुआ मेरे साथ, मतलब। और आपकी कंडीशन मतलब इस पूरा लेवल रात पे हो भर। चुकी थी? यस, मतलब बहुत हाई, मतलब जो ये जो बीमारी का स्टेज है, मतलब बहुत हायर लेवल का पहुंच गया था। और मतलब रात को नींद नहीं आता था, पूरी रात मतलब ब्रेन एक्टिव रहता था। तो ऐसा आपने होता इस था। लेवल से कम बैक किया, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू फॉर यू, थैंक यू। एंड यू थैंक हैव यू। डन ऑसम जॉब। आप यस यस। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो क्या लेसन थे जो आपने इस दौरान में सीखे, जो आप हमारे हाँ, ऑडियंस में शेयर करना चाहेंगे? यस यस, मतलब वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो मतलब पहला जो मैंने लेसन यहाँ पे सीखा, मतलब ये है कि मतलब आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कहीं और चले जाओ आप, तो आपको अपना जॉब तब तक नहीं छोड़ना है कि तब तक आपका कोई दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाए। तो वो थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गया था। उस समय काफ़ी यंग था, 28 ईयर्स का था, तो मिस्टेक हुआ था। तो वो एक लेसन मैंने सीखा। दूसरा जो मैंने लेसन सीखा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, फैमिली होती है, लाइफ होता है, वो सब ठीक है। लेकिन देखिए, जब आप पैसा नहीं कमा रहे होते हैं, तो मतलब फैमिली वालों को प्रॉब्लम होती है। क्योंकि देखिए, जब आप बड़े हो गए हो तो आपको कुछ इनकम करना ही करना है। चाहे आप छोटा करो, ज़्यादा करो, कम करो, दैट्स ओके, बट आपको इनकम करना है। अगर आप इनकम नहीं कर रहे हो, तो चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो ये मैंने एक बहुत ज़बरदस्त लेसन सीखा है। तो वो है। और तीसरा लेसन जो मैंने सीखा है, मतलब आपको कभी भी कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है जिसमें आप प्रैक्टिकली शुरुआत में, मतलब शुरुआत के दिनों में आप 100% इन्वॉल्व नहीं हो पाओ। तो ये एक मैंने बहुत ज़बरदस्त लेसन सीखा है। तो और उसके बाद मतलब मैंने ये लेसन सीखा है कि ठीक है, प्यार मोहब्बत है वो सब ठीक है, पर ज़िंदगी चलाने के लिए आपको मनी या पैसे जो आप बोलते हो उसकी बहुत अहमियत है। तो वो मैंने सीखा है। तो ये है। और एक जो ज़बरदस्त एक और लेसन सीखा है, मतलब कि मतलब समय के अनुसार लोग बदल सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी परमानेंट नहीं है। मतलब लोग अपने समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से बदल जाते हैं। तो ये है। तो बहुत कम लोगों को मैंने देखा है जो मतलब समय के साथ नहीं बदलते, बट ज़्यादातर लोग बदल जाते हैं। मतलब अगर आपका कुछ फ़ायदा नहीं है तो लोग बदल जाते हैं, ये बात सच है। हाँ, तो ऐसे मैंने महसूस किया है। हाँ, आपसे तो ये ये सब लेसन लेसन मैंने हम सीखा सीख है। रहे हैं, बहुत वैल्यूबल यस। लेसन है हमारे लिए। हम आपसे वैल्यूबल लेसन सीख रहे हैं, बहुत जी लोगों के काम आएंगे। अब मैं आपसे जानना जी चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं आजकल, और आप करते भी जी। रहेंगे फ्यूचर में। तो वो क्या हम्म। मोटिवेशन है जो आपको मोटिवेट करता है सुबह जागने के लिए, कुछ करने के लिए? वो क्या मोटिवेशन यस। आपके पीछे?
एक्चुअली मतलब मैं बचपन से ही मतलब बहुत एक्टिव था, मतलब जैसे मैंने बताया कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, तो मैं एक्टिव तो बहुत था। हम्म। तो ये तो था। और मतलब लाइफ में मैंने इतना फेलियर्स देख लिया, लेकिन मैं मुझे मतलब बहुत शौक है मतलब दूसरों की सक्सेस स्टोरी पढ़ना, किताबें पढ़ना मुझे बहुत शौक है। मतलब बीच में छूट गया था कि बीमारी के कारण। तो और मतलब यूट्यूब में भी मैं लोगों की स्टोरीज देखते रहता हूँ। तो जब मैं लोगों की दूसरों की स्टोरी देखता हूँ तो मेरा माइंड और मतलब जो दिल है वो बोलता है कि बॉस तू बस लगा रहे, तेरा भी टाइम कुछ आएगा, करके तू चिंता दिखाना है। मत कर। हाँ, तो मतलब तेरा टाइम आएगा, मतलब एक दिन आएगा, तो तू बस लगा रहे। तो वो अंदर से मतलब एक फीलिंग है, तो जो रात हम्म। दिन मतलब वो जगाए रखती है, तो इसलिए वो हेल्प कर देती है बस। तो आपका अभी बहुत बिजी शेड्यूल चलता है, आप बहुत सारे, आप ब्लॉगर भी हैं, आप यूट्यूबर भी जी हैं, आप राइटर भी जी हैं, और जी। अपनी हाँ डिजिटल एजेंसी भी चलाते हैं। तो मतलब इतने जी चार जी। रोल हाँ कैसे कर लेते हैं? मतलब बात तो ऐसी है कि मतलब मेरा मतलब एक सपना है कि मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं अपने मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाऊं। तो हम्म। ये बात सच है कि मतलब जब आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको किसी एक चीज़ पे ध्यान देना होता है, ये बात सच है। तो मैंने शुरुआत तो ब्लॉगिंग से की थी। तो मुझे मतलब ब्लॉगिंग मैंने ऐसे क्यूरियोसिटी में स्टार्ट की थी। मुझे थोड़ा सीखना था, मुझे वेबसाइट डिज़ाइन कैसे करते हैं बेसिकली वो थोड़ा सीखना था, थोड़ा एसईओ कैसे करते हैं वो सीखना था। तो मैंने उसको ध्यान में रख के 2019 जो है मेरा, मैंने पूरा सीखने में लगाया। मतलब मैंने अलग अलग 1 कोर्सेस ईयर लिए अलग। डिवोटेड टू द लर्निंग। यस यस, 2019 डिवोटेड टू लर्निंग। मतलब एक्चुअली मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत पहले पता चल गया था। हम्म। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे 2007 में ही पता चल गया था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। और गूगल उस समय हमारे इंडिया में तो शायद 2004 में आया था शायद। तो मुझे पता चल गया था 2007 में। लेकिन मैंने उस समय इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस समय कोई इसके बारे में इतना बात नहीं करता था। तो वो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था मुझसे। तो जैसे वो बोलते हैं ना, लाइफ जो है मतलब वो बार बार आपको वो लेसन देता रहता है। जब तक मैं आप वो आपको लेसन इंडिकेट सीख ना करती हूँ, जाओ आपको उसके गाइडेंस देती बाद और आगे नहीं बढ़ जाओ उससे। यस हूँ। यस। तो उसके बाद आप देखेंगे 2007 के बाद फिर 2016 में दोबारा मुझे डिजिटल मार्केटिंग का वो सीखने का मौका मिला, तो मैंने उस समय सीखा। उस समय मैं हैदराबाद में था, तो मैं सुबह 8 बजे क्लासेस जाता था और उसके बाद फिर 10 बजे जॉब जाता था। तो ऐसा था। तो उसके बाद फिर मैं अभी जब वापस आ गया अपने यहाँ पे होम टाउन में, तो मैंने यहाँ पे जॉब किया एज टीचर। पर फिर मैंने कुछ डिसाइड किया कि अच्छा बहुत हो गया, दूसरों के लिए काम कर लिया, अब दोबारा मतलब स्टार्ट करना है। लेकिन मतलब इस बार अपने मैंने दम पे कुछ ऑफलाइन करना है। बिजनेस के बदली। यस। मतलब लेकिन मैंने इस बार ऑफलाइन बिजनेस के बदली पहले ऑनलाइन बिजनेस पर ट्राई किया। क्योंकि मैंने जो जो प्रॉब्लम्स फेस किया था ऑफलाइन बिजनेस में, वो सारे जो प्रॉब्लम्स थे जैसे कि मतलब कंट्रोल नहीं रखना अपना काम में, 100% से इन्वॉल्व नहीं हो पाना, वो ऑफलाइन बिजनेस में होता था। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में क्योंकि ये काम फिलहाल मैं खुद कर रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन बिजनेस को ही चुना। तो मैंने 2019 अलग अलग कोर्सेज लिए, अलग अलग जो बड़े बड़े मतलब डिजिटल मार्केटिंग के गुरुस है उनको देखा, उनको उनके कोर्सेज लिए। मैं ऑब्जर्व करता था। मैं मतलब ऐसा नहीं बोल सकता कि आई यूज टू टेक एक्शन, लॉट्स ऑफ एक्शन, कभी कभी लेता था किसी किसी कोर्स में। और बट लर्निंग आपने मैं कंटिन्यू ऑब्जर्व रखी। करता था लोगों को। यस, लर्निंग लर्निंग तो अभी भी कंटिन्यू है। तो मैंने देखा, शुरुआत तो मैंने किया था अभी आर्या सर के कोर्स से। उनका एक कोर्स है, तो मैंने उससे शुरुआत किया था। तो फिर उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करता गया, अलग अलग कोर्स लेता गया। तो फिर लेकिन मैंने फिर पहले ब्लॉगिंग पे ध्यान दिया, तो मैंने अपना ब्लॉग बनाया। और उसके बाद फिर मुझे राइटिंग का मतलब वो चांस मिला, और वो राजेंद्र जी का कोर्स है, तो मैंने उनका कोर्स लिया। तो फिर क्योंकि मुझे लिखने का भी शौक था, तो मैंने वो किया। और मुझे तीसरा जो काम शुरू करना था वो यूट्यूब करना था। तो मैंने अपनी एक दोस्त है मेरी, और मैंने उनके साथ मिलके एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। तो आप ऐसा महीने में है। कितने आर्टिकल लिख और लेते हैं? कुछ। हाँ हाँ। महीने में कितने आर्टिकल लिख हाँ लेते हैं? मतलब आर्टिकल लिखने को बोले तो मतलब जब अगर मतलब बहुत जुनून आ जाता है तो मतलब एक दिन में मैं 6 आर्टिकल तक लिख देता हूँ। क्या बात है, तो 6 ऐसा है। आर्टिकल! हाँ हाँ, मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैंने 9 दिन में 22 आर्टिकल लिखे हैं। तो मेरा खुद का पर्सनल रिकॉर्ड है। तो ऐसा है। तो मतलब कभी कभी और मतलब जो हमारा ग्रुप है मतलब राइटिंग का, जो राजेंद्र जी का ग्रुप है, उसमें मतलब कॉन्टेस्ट भी होते रहते हैं। तो उससे उसको भी उसमें अगर आप लिखोगे, अगर आप जीतोगे तो आपको प्राइजेस भी मिलते हैं। तो इसलिए मैं और मेरा उसमें सपना है कि आने वाले मतलब 5-6 बार मैं जीतूं। तो आप इसलिए मतलब उसके अभी लिए भी लिखता कुछ रहता हूँ। आप कंपटीशन जीत भी चुके हैं।
जी हाँ, मतलब एक बार फर्स्ट आया हूँ, एक बार सेकंड आया हूँ, और ये मतलब पिछले 2 बार से तो आया हूँ, तो इस बार भी मतलब मेरा पूरा उम्मीद है कि मतलब फर्स्ट सेकंड तो आ ही जाऊंगा, मतलब फर्स्ट या अपनी लाइफ में सेकंड तो फुल ले ही कमबैक लूंगा। कर चुके हैं आप और आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, यस यस, हाँ, और मतलब आप तो जानते हैं कुछ क्लाइंट भी है, तो मतलब उनके लिए भी काम हो जाता है। हाँ, और तो यूट्यूब ऐसा चैनल भी है। आपका हाँ बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हाँ, मतलब हमने 2 महीना पहले ही स्टार्ट किया था, अभी हमारे 226 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और 4000 जो है मतलब मिनट्स हो गया है, तो ऐसा गुड है। गुड गुड गुड। हाँ, 4000 बार वॉच हो गया, मतलब लोगों ने देख लिया, और हमने खाली 11 ही मतलब वीडियो अपलोड किए उसमें, तो ऐसा है। आप अपना डेली रूटीन के बारे में कुछ बताएंगे एक बार, कब आप जागते हैं, कब सोते हैं, ये इतनी सारी चीजें आप कैसे कर लेते हैं? हाँ हाँ हाँ, मतलब ये बात तो सच है कि मैं थोड़ा कम सोता हूँ, मतलब तो मतलब मैं मतलब 6:30 बजे उठता, पहले तो अभी डायरेक्ट अब उठ जाते हैं, उसके लिए सबसे फ्रेश हो जाता हूँ, भी उठता हूँ, नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ, और मैं सीधा वॉकिंग करने के लिए चला जाता हूँ। तो और जब मैं वॉकिंग करने जाता हूँ तो मतलब मैं अपने सक्सेस के बारे में सोच रहा होता हूँ, मतलब वॉकिंग तो कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं अपने सक्सेस वॉकिंग के के साथ बारे में सोच रहा विजुअलाइजेशन भी होता हूँ, कर और रहे हैं आप मैं फिर साथ साथ। वापस आके और दूसरी, यस, विजुअलाइजेशन कर रहा होता हूँ, और मतलब मैं मतलब वैसे तो ये मतलब हेल्थ से रिलेटेड है, कि मतलब मैं नाश्ता नहीं करता, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं ओके करता। ओके। मैं अगर ब्रेकफास्ट करना भी होता है तो मतलब मैं पानी पीता हूँ 2-3 गिलास, और खाना होता है तो मतलब 2 खजूर खा लेता हूँ, और 4 बादाम खा लेता हूँ, और 2 चम्मच शहद का पी लेता हूँ। हम्म। तो उसके बाद मतलब मैं 7 साढ़े 7 बजे अपना ऑफिस में आ जाता हूँ, और मतलब अपना काम शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मतलब जो भी मेरा गोल है, जो मतलब मेरा लाइफ का गोल है, उसको मैं लिखता हूँ बार बार, 2-3 बार लिखता ओके, हूँ, गुड और राइटिंग। मतलब उसके बारे में सोचता हूँ। यस, तो वो विजुअलाइजेशन। मैं करता हूँ, वो मतलब यस, वो कंपलसरी करता हूँ, मतलब उसी से मैं स्टार्ट करता हूँ, मतलब जो ओवरऑल गोल है मेरा उसके बारे में। तो और उसके बाद मैं उसके बाद क्या बोलते हैं, ये लिखने के बाद मैंने जो कल रात को मैंने जो अपना शेड्यूल बना के रखा हुआ है, कि मतलब कितने बजे क्या करना है, कितने बजे क्या नहीं करना है, तो उसको एक बार चेक करता हूँ, फिर उसके हिसाब से अपना काम शुरू करता हूँ। और सबसे पहले अगर मुझे यूट्यूब चैनल के लिए या आर्टिकल के लिए कुछ कंटेंट लिखना होता है, तो मैं उसे ट्राई करता हूँ 10:30 बजे या 11 बजे तक कंप्लीट करने के लिए। ग्रेट तो वो ग्रेट काम ग्रेट। मैं, यस, और वो काम कंप्लीट करने के बाद मैं 10-15 मिनट के लिए ईमेल्स चेक करता हूँ, अगर कोई क्लाइंट से कोई ईमेल आया होता है, या कुछ क्लाइंट के लिए कुछ काम करना होता है, तो वो मैं देख लेता हूँ एक बार। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट 11 से 12 बजे के बीच में लंच करता हूँ, मतलब हमारे घर में लंच बहुत जल्दी करते हैं, तो मैं 11 से 12 बजे लंच कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं एक बार रेस्ट करता हूँ, आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए मैं रेस्ट कर लेता हूँ। उस टाइम पे मतलब मैं देख लेता हूँ कि मुझे और क्या क्या काम करना है। फिर वो 1 घंटे के बाद फिर मैं दोबारा अपने काम में लग जाता हूँ, अगर क्लाइंट का काम ज़्यादा जरूरी है तो क्लाइंट का काम कर लेता हूँ। तो ये है। फिर उसके बाद मुझे 4 बजे या 4:30 बजे अगर हमें कोई अपना यूट्यूब चैनल के लिए कोई रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो मैं अपने दोस्त के घर चले जाता हूँ। हम वहाँ पे प्रिंट आउट ले जाते हैं, और मतलब हम अपना ऑडो सिटी का यूज़ करके उसके वॉइस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो वो है। और अगर क्लाइंट का काम नहीं है तो मैं घर आके फिर 8 बजे से 12 बजे तक जो यूट्यूब चैनल में मुझे अपना वीडियो बनाना है उसके ऊपर काम करता हूँ। और अगर यूट्यूब चैनल का कोई वीडियो नहीं बनाना है, तो मैं कुछ स्टडी कर लेता हूँ, मतलब मैं रात का समय ज़्यादातर स्टडी के लिए रखता हूँ, तो ताकि मतलब अपना नॉलेज को अपग्रेड कर सकूँ, तो वो है। तो मीन्स ऐसा आप मेरा है। टाइम ब्लॉकिंग के जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल उसको यूज यस कर रहे हैं। यस 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 यस, वो मतलब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब वो उससे क्या होता है, मतलब अभी ऐसा करते करते आदत ऐसा हो गया है कि अगर मैं सुबह 7 बजे अगर कुछ लिखूँ नहीं, तो मतलब थोड़ा खराब लगता है मुझे कि मैंने कुछ लिखा नहीं बोल के, तो मुझे बहुत अभी आपकी एक बुक भी आने अजीब। वाली है, हाँ हाँ, वो उसके भी बारे है, में कुछ हाँ। बताइए। यस यस, तो मतलब मेरा मतलब अभी आने वाला 4 इमीडिएट गोल है, तो हम्म। उसको मैं अचीव करना चाहता हूँ। पहला जो मेरा गोल है वो मैं बताता हूँ आपको, कि जो मेरा फॉरम है, मतलब जहाँ पे मैं लिखता हूँ हब पेजेस बोल के, वहाँ पे मुझे 100 आर्टिकल्स लिख के पब्लिश करने हैं। ग्रेट। तो 86 तो ऑलरेडी हो गए हैं, तो कुछ और बाकी है। और अगर मैं बताऊं तो मैंने ऑलरेडी मतलब 106 आर्टिकल लिख लिए हैं, लेकिन मैंने अभी हम्म। पब्लिश नहीं किया। तो मैंने मतलब ऐसा अपना शेड्यूल बना रखा है कि हाँ, कि ये साल खत्म होने से पहले जो मेरा टारगेट था वो मैं अचीव कर लूंगा। तो ये है। और दूसरा, जैसे आपने बताया बुक, हाँ, मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ, तो बुक को मतलब मैं इसी साल खत्म होने से पहले लॉन्च करूंगा। ग्रेट तो ग्रेट ये जो ग्रेट। बुक,
हाँ यस, ये जो बुक है वही डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो मैं मतलब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मतलब क्यों लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या लोग क्यों डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो ये बुक उससे रिलेटेड है। तो वो है वो, ये मेरा दूसरा गोल इस है। बुक में आपकी जो मेंटर रहे हैं, लाइक जैसे आपने बताया हाँ अभी आलिया, राजेंद्र सोनी, हाँ क्या आप उनकी स्टोरी भी जी। इसमें मेंशन करेंगे? मतलब वो लोग तो बहुत बड़े लेवल के मतलब प्लेयर्स है वो लोग तो अभी तो मतलब मैंने उनका कोई अभी स्टोरी ऐड नहीं किया है। पर हाँ, जैसे मैंने एक दिन आपको कहा था, हमारी बात हुई थी कि मुझे कुछ एक आइडिया आया है सेकंड बुक लिखने का, तो मैं शायद उसमें मतलब बड़े बड़े लोगों की स्टोरी ऐड कर सकता हूँ। तो वो एक आइडिया आया मुझे उस दिन। हाँ मीन्स तो अभी तो हाँ, चाहते हैं। यस, पर हो सकता है शायद ऐड भी करूँ, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन कि मतलब वो हमारा कंटेंट कैसे आगे बढ़ता है बुक का। तो हम्म। वो है। तो मतलब शायद मैं नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ तक, ये जो मंथ चल रहा है या खत्म होने से पहले, मैं ये बुक को कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद पब्लिश करूंगा। ग्रेट हाँ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस। और आप दुनिया को, बाकी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, जी, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं दो मैसेज बेसिकली देना चाहता हूँ। पहला मैसेज तो ये है कि देखिए, अगर आप अपने काम से बहुत प्यार करते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, और अगर आप अपने काम से बहुत प्यार करते हो, और मतलब अगर आप अपने काम के बारे में दिन रात सोचते हो, तो गारंटी है मतलब आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और मेरा मानना है कि अगर आप अपने दिन में मतलब 10 से 14 घंटा काम करते हो, तो हम्म, डेफिनेटली हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, क्योंकि मैंने खुद किया है इसलिए मुझे पता है। और दूसरा मैसेज जो मैं लोगों को देना चाहूँगा कि मतलब देखिए, अ, मैं तो एक बहुत छोटा शहर में रहता हूँ, इतना छोटा शहर में रहता हूँ कि मतलब शायद इसकी पॉपुलेशन 60 से 1000 से ज़्यादा नहीं है, 60,000 से ज़्यादा नहीं है जहाँ पे मैं रहता हूँ। हम्म, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की मदद से मतलब मैं मतलब अलग ही दुनिया में पहुंच गया हूँ मतलब। हम्म, तो मैं लोगों से कहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग को प्लीज़ आप इग्नोर मत करो। देखिए, मैं यहाँ पे अपना घर में रहता हूँ, अपने घर से ही काम करता हूँ। यहाँ पे आप बैठ के किताब लिख के किताब पब्लिश भी खुद कर सकते हो, बिक्री कर सकते हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आप और आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। इनफैक्ट मतलब मेरे को ये भी पता चला है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही देयर आर मोर देन 30 डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स जो आप कर हम्म। सकते हो, अपना डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस बना सकते हो। तो ऐसा है। तो उसी में से कुछ मतलब मैं करना चाहता हूँ, उन्हीं में से कुछ। आपकी तो लाइफ ऐसा है, में तो जो ये। आपने कुछ मंत्र अपना रखे हैं, वो कुछ मंत्र देना जी, चाहेंगे, कुछ टिप या सक्सेस टूल? सक्सेस और टूल मतलब तो वही है कि मतलब आप पहले मतलब डिसाइड कर लो पूरा कि आपको करना क्या है। मतलब ये फर्स्ट है, मतलब आपको गोल डिसाइड करना है पहला, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। गोल डिसाइड करने के बाद आपको आपका गोल जो है माइंड में देखिए, और मतलब उसके लिए प्लानिंग बनाइए, और जो प्लानिंग है वो कागज में लिखिए। मतलब उसको आपको माइंड से बाहर लाना है, तो सबसे पहला काम है उसको आपको आपके कागज में लिखना है। जो वो प्लान बनाने के बाद बस आप लग जाइए, मतलब दिन रात हम्म, अपने काम के लिए। फिर मतलब ये मत सोचिए क्या होगा क्या नहीं होगा, बस लग जाइए, मतलब सब आपको मिलेगा ये मतलब। तो ये 3 स्टेप्स तो आपको अपनाने ही है। हाँ, तो ये है। और मतलब लर्निंग कंटिन्यूस रखिए, कुछ कुछ सीखते रहिए, कंटिन्यूस लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग। कुछ कुछ सीखते रहिए। हाँ, कंटिन्यू लर्निंग। हाँ, सीखते रहो दिस इज। और सिखाते रहो यस यस, यस यस, हाँ, और यस कमाते रहो साथ में। यस यस, उनको और कमाते सिखाओ रहो। और हाँ, कमाओ। यस यस, हाँ, ये भी है। हाँ तो जी। आपका शुक्रिया, आप इस शो में आए और आपने अपनी इतनी नॉलेज दी यहाँ पे। जी, और थैंक यू, जितने भी हमारे थैंक यू। दोस्तों को ये शो अच्छा लगे, उसको लाइक कर सकते श्योर, हैं और लोगों के साथ फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर श्योर, आपके पास ऐसी कोई श्योर। सक्सेस स्टोरी है, उसको हमें बताइए, हम जी, भी उनका भी इंटरव्यू लेकर उस सक्सेस स्टोरी को पूरी दुनिया के सामने ले आएंगे। तो विक्रम वर्मा, धन्यवाद आपका कि आप जी, यहाँ पे थैंक यू, आए। और अगले अभी हम एक्सपेक्ट थैंक करते यू। हैं कि हाँ, फ्यूचर में आपको फिर यहाँ पे लेके आएंगे, आपकी नई सक्सेस श्योर, श्योर। हाँ शेयर करेंगे। जी, जी, मतलब मैं मतलब आपके यहाँ पे शो में दोबारा आना चाहूँगा, और मतलब जो मैंने गोल्स बना रखे हैं, जो जो अचीव करूँगा, वो मैं दोबारा आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा, आपके साथ, आपके ऑडियंस के साथ। और जिस दिन आपकी बुक आ जी, जाए तो हम चाहते हैं कि जी, उस बुक का हमारे ऑडियंस के लिए कुछ हो, और आप उसको शेयर करें कि बुक में क्या जी, लिखा है, जरूर, जरूर, क्या लिखा है, मतलब जरूर, कवर स्टोरी। जरूर, जरूर, जी, जरूर। हाँ, थैंक यू सो मच, फिर से आप आए। थैंक यू।